नमस्कार। एडो इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के लिए पुस्तक भास्वती से आज हम लाए हैं पाठ 6, जिसका नाम है सूक्ति सौरभम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ति कहते हैं गुड सेइंग, सुवचन, और सौरभ माने सुगंध। हमारे प्राचीन कवियों ने, मनीषियों ने अपनी सुंदर वाणी में कुछ ऐसी बातें कही हैं, अपने जीवन के अनुभवों को जिनमें प्रकट किया है कि ये कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करती हैं। भाव गांभीर्य को समेटे हुए ऐसी सूक्तियों को इस पाठ में दिया गया है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के अनेक कवियों की सूक्तियों को, अनुभवों को यहाँ शब्दबद्ध किया है, जिनमें मुख्य हैं चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा इत्यादि। आइए इन सूक्तियों के अर्थ को जानें। पहला श्लोक कवि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया। स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। आइए इसके अर्थ को समझने के लिए पीछे दिए गए शब्दार्थ को देखें। स्वायत्त, इसको यहाँ से हम अलग करेंगे। स्वायत्त म से अलग करेंगे। एकांत, स्वायत्तम एकांत गुणम। छादनम, यहाँ भी संयोग है, छादनम अज्ञतायाः। इसी तरह अंतिम पंक्ति में देखेंगे मौनम अपंडितानाम। एक श्लोक में 4 पंक्तियां होती, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। स्वायत्त का अर्थ दिया है, स्वायत्त का अर्थ दिया है स्वाधीन, अपने अधीन है। विधात्रा में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है के द्वारा। किसके? विधाता कौन है? इस विश्व को, संसार को रचने वाला, यानी ब्रह्मा जी। और छादन शब्द का अर्थ है आवरण। सर्व विदाम, इसका विच्छेद करेंगे, इसका समास करेंगे तो बनेगा सर्वम वेत्ति इति तेषाम, उनको या उनके जो सब कुछ जानने वाले हैं। बुधाहा शब्द का अर्थ है विद्वान, स्कॉलर्स। और आहु ये क्रियापद है इसमें, जिसका मतलब है कहते हैं। बुधाहा ये कर्ता पद है, कहने वाले कौन है? बुधाहा, विद्वान लोग। कहाँ कहते हैं? जगत्याम, यानी जगत, संसार में। श्लोक को देखते हैं। विधाता के द्वारा एक छादन बनाया गया। छादन का अर्थ है आवरण, ढक्कन, कवर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। वो क्या है? वो कैसा ढक्कन है? अज्ञताया, जो अज्ञान को, मूर्खता को ढकता है। विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम विनिर्मितम, इसमें क्रियापद है विनिर्मित। विनिर्मित माने बनाया गया, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, इसका अर्थ होगा बनाया गया विधाता के द्वारा। कैसा है वो गुण जिसकी बात कर रहे हैं हम? स्वायत्तम, यानी अपने अधीन है, वो स्वायत्त है, स्वाधीन, एकमात्र स्वाधीन, व्यक्ति के अपने ही अधीन है ऐसा गुण। दूसरा अज्ञताया छादनम है, वो मूर्खता का ढक्कन। विशेष रूप से इसको ज्ञानियों के समाज में, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वविद ज्ञानी, उनके समाज में ये मानो एक आभूषण है, एक गहना है। और वो यह भी कह रहे हैं कि अपंडित, पंडित माने ज्ञानी और अपंडित माने मूर्ख, मूर्खों का है वो गहना। इस समाज में जिसमें सब व्यक्ति विद्वान है, तो ये मूर्खों का गहना बन जाता है। और वो गुण क्या है? मौनम। मौनम माने शांत, चुप रहना। यानी मूर्ख यदि चुप रहे तो विद्वानों के समाज में उसकी पहचान बन सकती है। और यदि मूर्ख बोल देगा, चुप नहीं रहेगा, मौन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सबको पता चल जाएगा जैसे ही वो मुख खोलेगा। तो फिर से इसका अर्थ समझते हैं कि विधाता के द्वारा मौन रूपी आभूषण पंडितों के लिए, अज्ञानियों के लिए, अपंडितों के लिए बनाया गया। कैसा है वो? उसकी खासियत क्या है? जानकार जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच ये गहना है। और दूसरा वो कह रहे हैं अज्ञता का, अज्ञानता का पर्दा है। और ये स्वतंत्र है, अधीन है उस व्यक्ति के अपने। पहले श्लोक में भर्तृहरि बताना चाहते हैं कि मौन एक ऐसा गुण है जो उसका विभूषण बन जाता है।
पंडित यानी समाज के बीच ऐसे जहाँ सब जानकार हों। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं जो कवि मंगल देव शास्त्री जी के द्वारा लिखित है। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु विद्यवतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते तितराम जगत्याम। अभी हमने पीछे जो अर्थ देखे थे बुधाहा, आहु और जगत्याम, इसके अर्थ हम देख चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके क्या अर्थ हैं। देखिए, बुधा माने विद्वान, आहु माने कहते हैं, जगत्याम माने संसार में। क्या कहते हैं विद्वान लोग, इसको यहाँ से अलग करेंगे। बुधाहा तत् आहु रूपम प्रसिद्धम ना, यानी रूप सुंदरता प्रसिद्ध नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं कि सुंदर होना प्रशंसा के लिए नहीं होता, प्रसिद्धि के लिए नहीं होता सुंदरता। तो क्या होता है प्रसिद्धि के लिए? उसके लिए वह शब्द है विद्यावताम। जो विद्या प्राप्त लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है, ऐसे लोगों को ही वस्तुतः वास्तव में रूप सुंदरता कहते हैं। यानी शारीरिक सौंदर्य प्रसिद्धि का कारण नहीं है। प्रसिद्धि का कारण क्या है? विद्यावताम। जो लोग ज्ञान है, ज्ञान ही प्रसिद्धि का कारण होता है। इसलिए अपेक्षया रूपवताम ही विद्या, रूपवत होने की अपेक्षा यदि विद्या आपके पास है तो इस जगती में, संसार में लभन्ते, लभन्ते का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं। क्या? मानम, सम्मान, आदर। जो व्यक्ति रूपवान होते हैं उनकी अपेक्षा वे लोग मान प्राप्त करते हैं जिनके पास विद्या होती है। तो मंगलदेव शास्त्री जी इस श्लोक के द्वारा ये भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा विद्या अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कहा भी गया है, आपने सुना होगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते स्वदेशे पूज्यते राजा। तो इस श्लोक के द्वारा हमने सीखा कि विद्या रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आइए भट्ट रामनाथ जी के द्वारा लिखे गए इस श्लोक को पढ़ें। न दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवमभ्युपैति। यहाँ आए बड़े शब्दों को अलग अलग करते हैं। सज्जनताम, माँ अलग हो जाएगा तो घन के बाद क्या आ जाएगा? उपैति, सज्जनताम उपैति। सज्जन व्यक्ति बता रहे हैं वो, सज्जनता को कोई जो दुर्जन व्यक्ति है कभी पा नहीं सकता। न दुर्जनः सज्जनताम उपैति। उपैति शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करता। ये देखिए नीचे दिया हुआ है। उपैति शब्द का अर्थ यहाँ नहीं दिया गया, आप लिख लीजिए। उपैति माने प्राप्त करता है, और ना दे दिया तो नहीं प्राप्त करता। कोई दुर्जन सज्जनता को पा नहीं सकता। शठः सहस्रैरपि, यहाँ विच्छेद करेंगे तो बनेगा सहस्रई, और दूसरा जो विसर्ग के बाद बचा वो है अ, विसर्ग का रा बन गया तो उसमें से अ चला गया घन के बाद। अपि, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, हजारों द्वारा यानी हजारों लोगों के द्वारा शिक्ष्यमाणः, सिखाए जाने पर भी, समझाए जाने पर भी। शठः, शठ, शठ का अर्थ होता है जो व्यक्ति बुरा है, धूर्त व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति सज्जनता को नहीं पा सकता। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा इसे समझाया जा रहा है। जिस प्रकार चिरम माने पुराने समय की बात है, बहुत लंबे समय तक जो मंदर नाम का पर्वत है वो सुधा समुद्रे, सुधा रूपी, अमृत रूपी समुद्र में निमग्न, निमग्न माने डूबा रहा। आपने पढ़ा होगा समुद्र मंथन की कथा। मंदर पर्वत को उस समय मथानी का प्रयोग किया गया उससे, तो अनेक समय तक वो समुद्र के पास रहा। तो समुद्र का गुण क्या है? आर्द्रता है ना, नमी, लेकिन उसको वो नहीं मिली। मंदरः मार्दवम न अभ्युपैति, इसको यहाँ से अलग करेंगे। मार्दव शब्द का अर्थ आपके शब्दार्थ में दिया गया है मार्दव। आइए इसको देख लें एक बार। मार्दव शब्द का अर्थ है आर्द्रता यानी नमी, लिख लीजिए इसको भी। तो
क्या वो पत्थर जो है उसने अपनी कठोरता छोड़ दी पानी में रहने पर भी, समुद्र में, सुधा रूपी समुद्र में? नहीं ना, आज भी मंदर पर्वत उतना ही कठोर है। ठीक उसी तरह जैसे दुर्जन व्यक्ति अपनी शठता, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो मंदर पर्वत ने भी अपनी दुष्टता, कठोरता नहीं छोड़ी। इस श्लोक के द्वारा कवि समझाना चाह रहे हैं कि हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। वो कितने भी हमारे भले बनने की कोशिश करें, मगर वो कभी ना कभी दुष्टता दिखाएंगे ही। अगले श्लोक की ओर बढ़े। महाकवि बिल्हण लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमेव। तो हर श्लोक में 4 पंक्तियां होती हैं, यहाँ भी 4 पंक्तियां हैं। क्या बताया गया इसमें? खल का अर्थ होता है, अभी आपने देखा, खल माने दुष्ट, और जो दुष्ट व्यक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो छोड़ देता है, विमुच्चे, किसको छोड़ देता है वो? कर्णामृत सूक्ति रसम, जो सूक्तियां हैं, सुंदर बातें हैं, उनका जो आनंद है, कर्ण अमृत के समान, कानों में अमृत के समान, उसको छोड़ देता है। और करता क्या है वो? यत्न करता है। यत्न माने कोशिश। कैसी? सुमहान, बहुत अधिक कोशिश। दोषेषु, कहाँ पर? दोष में। दोष का अर्थ होता है बुराइयों में। यानी खल व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति का यही यत्न होता है, महान यत्न होता है कि वो कानों में अमृत घोलने वाले सूक्ति रस को छोड़कर बुराइयों में लग जाता है, आप कितनी भी कोशिश करें। अब एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, क्रमेलक। क्रमेलक कहते हैं ऊंट को, कैमल। क्या करता है वो? प्रविश्य, प्रवेश करके, कहाँ पर? केली वनम। केली का अर्थ है केला, केले के वन में। वहां पर क्या क्या है? फल है, फूल है, सुंदर हरियाली है, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है? निरीक्षते, केवल उसको दिखाई देता है। निरीक्षण माने देखता है वो। कंटक जाल, कांटों से भरे जाल। उसकी कोई रुचि नहीं है कि वो फल फूल पत्ते खाए। वो क्या खाता है? कंटक, केवल कांटे। क्योंकि यहाँ ऊंट को खल के समान, दुष्ट के समान बताया गया है, जिसका प्रयत्न केवल कांटे खाने में है, और जो फल फूल है उसकी ओर वो निहारता, देखता नहीं। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 5 विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। उत्साह संपन्नमदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवास हेतुः। अब आप इसमें देखिए क्रियापद क्या दिया हुआ है? याति। याति शब्द का अर्थ होता है गच्छति। कर्ता पद कौन है इसमें? लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वयं याति, लक्ष्मी स्वयं माने अपने आप उसके पास चली जाती है। निवास हेतु हो, रहने के लिए। सोचिए, हम सब प्रयत्न करते रहते हैं ना लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसमें ये वाले गुण हो, विष्णु शर्मा जी बता रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी उसके अधीन हो जाती है, परमानेंट निवास वहीं करती हैं। कौन है ऐसे व्यक्ति? तो उनके लिए शब्द दिए गए हैं उत्साह संपन्नम। यहाँ से अलग करिए, अदीर्घ सूत्रम। उस व्यक्ति को जिसमें उत्साह भरा हुआ है। उत्साह का अर्थ होता है एंथुजियाज्म। दूसरा अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ माने समय लगाना और अदीर्घ माने कम समय में, जो बिना समय गवाए काम को कर ले, कम समय में। अदीर्घ सूत्रम। नीचे देखते हैं शब्दार्थ में। अदीर्घ सूत्रम शब्द का अर्थ किया गया। चलिए वापस श्लोक की ओर। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जो अच्छे से जानता है। यदि कोई कार्य जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। विधि माने उसका प्रोसेस। तो वो जिसको अच्छे से जानता है उसके पास लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। एक और क्वालिटी है व्यसनेषु और असक्तम। व्यसन माने आदत, ठीक है, बुरी आदतें होती हैं हमेशा। बुरी आदतों में जो नहीं लगा, असक्त है। अ माने
नए तत्पुरुष से बन गया सक्त असक्त, यानी डिटैच्ड है। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं चुन लेती हैं। शूरवीर है जो, शूरम कृतज्ञ, कृत माने किए गए को एहसान मानने वाला, कृतज्ञ है जो कि किसी ने एहसान किया और वो उसको माने कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ किया। उसके बाद है दृढ़ सौहृदंच, दृढ़ सौहृद माने जिसका पक्का है, सौहृद माने सज्जनता, जिसमें अच्छे सज्जनता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करती है लक्ष्मी? निवास के लिए उसके पास वसती है, रहती है। याति माने गच्छति, चली जाती है। इस श्लोक का पूरे का एक बार फिर से अर्थ समझेंगे। कवि विष्णु शर्मा जी इस श्लोक के द्वारा समझाना चाहते हैं कि लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को चुनती है। कैसे व्यक्ति को? जो जोशीला है, काम को संपन्न करता है जल्दी, टालता नहीं, आज का काम आज ही कर लेता है। काम के करने का जिसको सही ढंग मालूम है, विधि मालूम है, जो बुरी आदतों में नहीं लगता है, जो शूरवीर है, अच्छी सुजनता वाला है, दृढ़ सौहृद यानी मजबूत सुजनता सज्जनता वाला व्यक्ति, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। तो इस तरह हमने इन 5 श्लोकों को पढ़ा। अगर आपको ये हमारे श्लोक पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो या आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें अवश्य बताएं, ताकि जो अगला वीडियो हम बनाएं उसमें उसको आपकी बात को रख सकें। तो सूक्ति सौरभम पाठ 6 का यह पहला भाग है। दूसरे भाग में बचे हुए श्लोकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।